आप प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें या ना करें, सपोर्ट करें या ना करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, इस मैसेज को जरूर हेलो एवरीवन, दिस अनुराग पंडित, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी मास्टरमाइंड अनुराग पंडित। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। सो गाइज, आज हम लोग बात करेंगे सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो इम्पॉर्टेंट है, जिनको हमें जानना बहुत जरूरी है। बहुत बेसिक टर्म है, कुछ कुछ कॉमन नेम्स हैं, फिर कुछ बॉन्ड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सो इसको जानना बहुत जरूरी है कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनके सपोज जैसे यहाँ पे देखो बॉन्ड के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद कुछ कॉमन नेम है जैसे मैंने पहले ही बताया। तो अभी धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे आगे चलेंगे तो आपको समझ में आने वाला है कि एक्चुअल हम लोग कि मैं बताने वाला क्या हूँ आपको। सो आपका टॉपिक है सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक। कुछ ऐसी चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो हमको जानना बहुत जरूरी है। ये जो बेसिकली ये पार्ट है वो बायोमॉलिक्यूल चैप्टर का पार्ट है। जब आप 11th एनसीईआरटी को पढ़ेंगे देखेंगे तो उसमें आपका एक चैप्टर बायोमॉलिक्यूल बायोमॉलिक्यूल तो वहीं का टॉपिक है, ये इम्पोर्टेंट है। एंड हाँ इम्पोर्टेंट है, तभी तो मैंने ला रखा है यहाँ पे। सो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बॉन्ड के बारे में। व्हाट इज द बॉन्ड? सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि बॉन्ड होता क्या है, कि व्हाट इज द बॉन्ड। अगर हम बॉन्ड की बात करें तो अगर इसको हम नॉर्मली समझना चाहें तो बॉन्ड का मतलब होता है जोड़ना, किसी भी चीज का जुड़ाव, दैट इज नोन एज बॉन्ड। अब जोड़ना मतलब ये कुछ भी हो, सपोज दैट कोई एक कंपाउंड है या फिर कोई भी एक चीज है। सपोज दैट ये कंपाउंड की बात नहीं करते हैं, नॉर्मली कोई एक चीज है, ये मान लो ये कोई एक चीज ए है, ठीक है। देन इसके बाद दूसरा कोई हम बी मान लेते हैं। तो इन दोनों को जो जोड़ता है, इन दोनों को जो अटैच करता है, एक दूसरे से बांधता है, एक दूसरे से जो जोड़ता है, इसी को हम बोलते हैं बॉन्ड। किसी भी चीज का जोड़ना, किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जिस वजह से वो दोनों जुड़े हुए हैं, दो कंपाउंड किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड। सिंपल सी लैंग्वेज में समझेंगे कि किसी भी चीज को जोड़ना, एक सेकंड, किसी भी चीज को, बॉन्ड का मतलब होगा किसी भी चीज को जोड़ना, ठीक है। ये होगा किसी भी चीज को जोड़ना। अब हम यहाँ पे पर्टिकुलर जो बात करें वो बायोमॉलिक्यूल चैप्टर की बात करें। यहाँ पे नॉर्मली हम किसी ऐसे कंपाउंड के बारे में नहीं देखेंगे, जो चैप्टर है उसके बेस पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला बॉन्ड है पेप्टाइड बॉन्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 तरीके बॉन्ड है, इसमें पेप्टाइड हो गए, फिर इसके बाद ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो गए, देन इसके बाद फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड तो नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा, बट कुछ लोग हैं जो पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में नहीं जानते, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बारे में नहीं जानते। तो हम लोग मेनली इसके बारे में बात करेंगे कि ये ये बॉन्ड किसके बीच में पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, इनका काम क्या है। तो बेसिकली हम लोग इसमें समझेंगे कि ये बॉन्ड पाए कहाँ पे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। एंड अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखोगे तो 100% आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, या फिर आप नॉर्मली कहीं पे भी टेस्ट देते हो या टेस्ट सीरीज जो भी होते हैं, तो यहाँ पे वहां पे यहाँ इस टॉपिक से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड फाउंड बिटवीन द प्रोटीन। प्रोटीन के अंदर जो बॉन्ड पाए जाते हैं, प्रोटीन के अंदर जो बॉन्ड पाए जाते हैं, दैट इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। किसी भी प्रोटीन के अंदर, कोई भी दुनिया का कोई भी प्रोटीन होगा, अगर उसके बीच में हम लोग बॉन्ड की बात करेंगे तो वो होगा पेप्टाइड बॉन्ड। अब इसको हम लोग याद कैसे करेंगे? यहां से देखो कि सबसे पहले यहां देखेंगे प्रोटीन पी से स्टार्ट होता है, ठीक है। पी से प्रोटीन, पी से पेप्टाइड। तो इजीली हम लोग लर्न कर सकते हैं, इसमें ज्यादा कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है कि हमको समझ में नहीं आएगा। पी से प्रोटीन, पी से पेप्टाइड, पी से प्रोटीन, पी से पेप्टाइड। तो पेप्टाइड बॉन्ड फाउंड बिटवीन द प्रोटीन। देन इसके बाद सेकेंड नंबर पे आएंगे हम लोग। सेकेंड नंबर पे बात करेंगे कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहां पे पाए जाते हैं। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फाउंड बिटवीन द कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फाउंड बिटवीन द कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फाउंड बिटवीन द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के अंदर, सुगर्स के अंदर, सपोज कार्बोहाइड्रेट हम लोग शुगर बोलते हैं, नॉर्मली पॉलीसेक्राइड्स जो होते हैं उसी का पार्ट है ये।
तो हम लोग नॉर्मली पॉलीसेकेराइड बोल सकते हैं, हम लोग शुगर बोल सकते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो बॉन्ड पाए जाएंगे उनको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। देन इसके बाद हम लोग बात करें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब देखिए कभी कभी अभी मैं एक चीज बताता हूँ आपको, तो पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है ये फॉर्म बिटवीन द प्रोटीन। अब कहीं कहीं पूछा जाता है कि पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, कि पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड को जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, वो बनता कैसे है। तो इसको अभी हम लोग देखेंगे, लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि बताएंगे कैसे बनता है ये। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी ट्राई करेंगे कि इसमें हम लोग बता दें, वरना हम जो नेक्स्ट ऐसे कोई लेक्चर्स हम लोग मैं बनाऊंगा तो उसमें मैं कवर कर लूंगा इसी अगर इस टॉपिक से रिलेटेड। नॉर्मली जब मैं प्रोटीन पढ़ाऊंगा आपको तो उसमें मैं पूरा बताऊंगा कि पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। देन इसके बाद पूरा डिटेल बात करेंगे कि मोस्ट डाइवर्स प्रोटीन फाउंड इन दी वर्ल्ड हो गया। देन इसके बाद अगर एनिमल की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें, एनिमल के अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन से होते हैं। अगर पूरे हम वर्ल्ड की बात करें, बायोस्फीयर की बात करें, तो वो उसमें प्रोटीन कौन से होते हैं। देन इसके जहां तक हम लोग बात कर रहे थे कल ग्लाइकोसिडिक के बारे में, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बिटवीन द कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फाउंड बिटवीन द कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट के बीच में जो बॉन्ड पाए जाते हैं वो होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, अब हम इसके बाद बात करेंगे फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। फास्फो, ये देखिए अगर इसको इस वर्ड को ब्रेक डाउन करें तो फास्फो, फास्फो वो एक वर्ड होगा, फिर इसके बाद एस्टर, बट वो आपको अभी समझने की जरूरत नहीं है, हम लोग नॉर्मली समझेंगे। इसमें बेसिक चीजें हम लोग देख रहे हैं कि किस में पाया जाता है। किसी नेक्स्ट चैप्टर में किसी नेक्स्ट लेक्चर में हम अगर न्यूक्लिक एसिड जब कवर करेंगे, प्रोटीन कवर करेंगे, तो उसमें हम बताएंगे कि प्रोटीन बॉन्ड कैसे बनता है, देन पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, फिर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो हम किसी नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फाउंड बिटवीन द न्यूक्लिक एसिड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फाउंड बिटवीन द न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं तो न्यूक्लिक एसिड बनता है। ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड, यही जब ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड बनते हैं, मिलते हैं एक दूसरे से, तो वो न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो कभी कभी पूछा जाता है कि बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अगर हम लोग बात करें बेसिक यूनिट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड तो क्या होगा, जब ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर न्यूक्लिक एसिड बना रहे हैं तो इसका मतलब बेसिक जो यूनिट होगा न्यूक्लिक एसिड का वो तो न्यूक्लियोटाइड ही तो होगा, और कुछ थोड़ी ना होगा। तो यहाँ पे यही हम लोगों को समझना था कि न्यूक्लिक एसिड का जो बेसिक यूनिट है आप लोग याद करके रखना। एंड यहाँ तक बात करें तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड फाउंड बिटवीन द न्यूक्लिक एसिड। इसके बाद बात करें कि हाइड्रोजन बॉन्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चारों जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद करना बहुत जरूरी है। एंड अगर हम बात करें इसके यूज की, तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि क्वेश्चंस तो आते ही हैं, बेसिकली आप कहीं टेस्ट दे रहे हो या कुछ दे रहे हो तो एक बेसिक नॉलेज है कि प्रोटीन के अंदर कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं, फिर इसके बाद कार्बोहाइड्रेट के अंदर कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं, फिर इसके बाद न्यूक्लिक एसिड के अंदर कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड। लास्ट में हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। सो हाइड्रोजन बॉन्ड फाउंड बिटवीन द टू नाइट्रोजन बेसिस, जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं। अब कुछ लोगों को मालूम नहीं होगा नाइट्रोजन बेस होते क्या हैं, तो डिटेल में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहीं से पूरी कहानी स्टार्ट होती है, यहीं से हम लोग पूरी कहानी स्टार्ट करते हैं। दिन इसके बाद प्रोटीन पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हैं, देन न्यूक्लिक एसिड पढ़ते हैं जिसमें हम लोग डीएनए के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं उसके बारे में हम लोग नॉलेज पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसके बारे में देखते हैं। तो हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी सिंपली सा इतना समझेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड फाउंड बिटवीन द नाइट्रोजन बेसिस। अब नाइट्रोजन बेसिस होते क्या है, देखो कुछ लोगों को मालूम होता है कि नाइट्रोजन बेस दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज द प्यूरिन, द सेकेंड इज द पिरिमिडिन। ठीक है, फर्स्ट इज द प्यूरिन होता है, सेकेंड इज द पिरिमिडिन। जो प्यूरिन होता है वो हेट्रोसाइक्लिक रिंग होते हैं, डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, एंड जो पिरिमिडिन होता है वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। तो जो अब इसकी तो हम बाद में बात करेंगे कि रिंग स्ट्रक्चर ये कैसे होते हैं। नॉर्मली जो हम बात करते हैं कि नाइट्रोजन बेसिस दो तरीके के होते हैं, एक प्यूरिन होगा, एक पिरिमिडिन होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। नाइट्रोजन बेस के ये दो टाइप नहीं होते। ठीक है, नाइट्रोजन बेस इसका जो बहुत ब्रॉड स्ट्रक्चर है उसमें में से ये दो तरीके के हम लोग चीजों को पढ़ते हैं इसमें अपने सिलेबस में।
वो जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसमें में से हम दो तरीके की चीज़ें पढ़ते हैं, एक प्यूरिन पढ़ते हैं, एक पिरिमिडिन पढ़ते हैं। जिसमें प्यूरिन में आता है एडेनिन गोनिन, एक सेकंड में लिख देता हूँ। प्यूरिन के अंदर आता है एडेनिन, देन गोनिन होता है, फिर इसके फिर इसके पिरिमिडिन होता है साइटोसिन, साइटोसिन होगा, सी से डिनोट करते हैं, देन इसके बाद थाइमिन होगा, देन इसके बाद यूरेसिल होगा, ठीक है। एडेनिन गोनिन ये दोनों होते हैं प्यूरिमिडिन, सॉरी प्यूरिन, इसको आप लोग याद रखना। देन पिरिमिडिन होता है सी टी यू, दैट इज पिरिमिडिन, ठीक है। एडेनिन गोनिन हो गया, देन इसके बाद साइटोसिन थाइमिन यूरेसिल, ठीक है। ये आपके हो गए, ये आपके हो गए प्यूरिन और पिरिमिडिन के पार्ट हो गया। तो यही चीजें जो जोड़ती हैं, जैसे सपोज दैट ए और टी, एडेनिन और थाइमिन जोड़ रहा है, ठीक है। तो एडेनिन और थाइमिन ये डबल बॉन्ड से जोड़ते हैं ए टी, ठीक है। तो यही जो बॉन्ड है, तो दैट इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी को जो अटैच करता है, जैसे देखो एक और मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे जी और सी की बात करें, ठीक है, जी एंड सी, तो ये ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होते हैं। यही जो बॉन्ड होता है ये होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो यही नाइट्रोजन बेस का पार्ट होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द टू नाइट्रोजन बेसेस। किसी भी नाइट्रोजन बेस के अंदर जो भी बॉन्ड पाए जाते हैं ये होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हो गया आपका कुछ टॉपिक जिसमें हम लोग बात करने वाले थे बॉन्ड के बारे में। तो ये आपका होगा फर्स्ट पार्ट, द फर्स्ट वन इज द पेप्टाइड बॉन्ड। देन इसके बाद हम लोग ग्लाइकोसिडी के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, फिर उसके बाद फास्फोडाइस्टर बॉन्ड हो गया, देन हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द प्रोटीन, पी से पेप्टाइड, पी से प्रोटीन। फिर उसके बाद ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से बात करेंगे तो जीसी से रट लो, जीसी, ठीक है। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म बिटवीन कार्बोहाइड्रेट होगा। देन इसके बाद फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द न्यूक्लिक एसिड। देन इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द टू नाइट्रोजन बेसेस। किसी भी दो नाइट्रोजन बेसिस के अंदर जो बॉन्ड पाए जाते हैं दैट इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। ये आपका एक पार्ट इंड होता है, ठीक है। देन इसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ कॉमन नेम हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा ग्लूकोज, ठीक है, कुछ सुना होगा फ्रक्टोज, देन इसके बाद गैलेक्टोज, देन इसके बाद सुक्रोज, ठीक है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि कॉमनली इसके कॉमन नेम के बारे में जानेंगे कि इसको और किस नाम से हम लोग बुलाते हैं, किस में पाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले ग्लूकोज की बात करें तो दैट इज नोन एज ग्रेप शुगर, ग्रेप्स शुगर, ठीक है। जो नॉर्मली अंगूर में होता है शुगर, उसको बोलते हैं ग्लूकोज, उसमें पाया जाता है। सो ग्लूकोज फाउंड इन द ग्रेप शुगर, ब्लड शुगर एंड द डेक्सट्रोज। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग प्लीज याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड तभी मैं इसको कवर कर रहा हूं। बाकी ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज फाउंड इन द ग्लूकोज आल्सो नोन एज, आल्सो नोन एज, इसको आल्सो नोन एज, ठीक है, आल्सो नोन एज ग्लूकोज फाउंड इन द ग्लूकोज कॉमनली नोन एज ग्रेप शुगर, ब्लड शुगर, देन इसके बाद डेक्सट्रोज, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं फ्रक्टोज शुगर पे, ठीक है। ग्लूकोज को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोज को बोलते हैं ग्रेप शुगर, देन इसके बाद ब्लड शुगर और डेक्सट्रोज, ठीक है। जीबीडी, जीबीडी से आप लोग इसको ट्राई करना है, अपना कुछ बना लेना है यार। वैसे ये बहुत ज़्यादा ऐसा है, हार्ड तो है नहीं कि आपको कुछ प्रॉब्लम होगी आपको लर्न करने में, तो आप लोग अपने हिसाब से इसको देख लेना। ग्लूकोज इज नोन एज ग्रेप शुगर, ब्लड शुगर और डेक्सट्रोज बोलते हैं। देन इसके बाद हम बात करें फ्रक्टोज, फ्रक्टोज को हम बोलते हैं फ्रूट शुगर। नॉर्मली जितने भी फ्रूट शुगर होते हैं, जितने फलों में ज्यादातर शुगर पाए जाते हैं वो फ्रक्टोज शुगर होते हैं, ठीक है। तो फ्रक्टोज इज नोन एज फ्रूट शुगर, एफ से फ्रक्टोज, एफ से फ्रूट, फ्रक्टोज फाउंड इन द फ्रूट शुगर। इसको जो बोलते हैं सबसे स्वीटेस्ट शुगर होता है, मतलब जो सबसे मीठा शुगर माना जाता है वो आपका फ्रक्टोज माना जाता है। जो सबसे स्वीटेस्ट, सबसे मीठा शुगर पाया जाता है, सॉरी शुगर जो होता है वो फ्रक्टोज शुगर को बोला जाता है। देन इसके बाद ग्लैक्टोज की बात करें तो ग्लैक्टोज इज नोन एज नर्व शुगर और द ब्रेन शुगर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ग्लैक्टोज आल्सो नोन एज, इसमें जो चीजें जो पाई जाती हैं ग्लैक्टोज इसमें पाया जाता है, ये नर्व शुगर और ब्रेन शुगर। तो जो आपके क्वेश्चंस बनते वो ऐसे बनते हैं कि सपोज दैट आपको क्वेश्चन में दिया गया कि
देखो दो तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, एक तो या तो गैलेक्टोज का कॉमन नेम पूछ लेगा कि या कहाँ पे पाए जाते हैं, तो उसमें ऑप्शन रहेगा नर्व शुगर, ब्रेन शुगर, आपको इस तरीके से दे दिया जाएगा। या फिर आपको ये वर्ड यूज किया जाएगा क्वेश्चन में और फिर बोला जाएगा कि कॉमनली बोलते किसको हैं, गैलेक्टोज को बोलते हैं कि फ्रक्टोज को बोलते हैं कि ग्लूकोज को बोलते हैं या फिर गैलेक्टोज को बोलते हैं या फिर फ्रक्टोज को बोलते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। देन लास्ट में हम लोग देखेंगे सुक्रोज। लास्ट में हम लोग देखेंगे सुक्रोज। सुक्रोज को बोलते हैं टेबल शुगर। एक सेकंड मैं इसको इससे हाईलाइट कर देता हूँ। सुक्रोज इज नोन एज टेबल शुगर, ठीक है। सुक्रोज को बोलते हैं टेबल शुगर। देन इसके बाद केन शुगर, इसको दो नाम है, टेबल शुगर एंड द केन शुगर, ठीक है। सुक्रोज को बोलते हैं टेबल शुगर एंड द केन शुगर। एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें टर्म है कि इसको मतलब हम लोग जब डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे, तो अभी मैं केवल नॉर्मली बता देता हूँ। इसको ऑल्सो बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसका मतलब अभी हम लोग नहीं समझेंगे, एंड बस आप लोग कॉमनली जान लो कि इसको बोलते क्या है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो टर्म है, ये नॉन रिड्यूसिंग जो नाम है इसका, ये बहुत यूज होता है कि जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है उसमें सुक्रोज आता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। हम लोग जितने भी कॉमन नेम है वो हम लोगों ने समझ लिया है। एंड अगर हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ग्लूकोज, ग्लूकोज जो होता है वो ग्रेप शुगर, ब्लड शुगर एंड द डेक्सट्रोज, ठीक है। देन इसके बाद फ्रूट शुगर की बात करें तो, फ्रक्टोज की बात करें तो कॉमनली नोन एज फ्रूट शुगर। ये जो सबसे होते हैं सबसे स्वीटेस्ट शुगर होते हैं, जो सबसे मीठा जो शुगर माना जाता है वो फ्रक्टोज को माना जाता है। फिर गैलेक्टोज इज द नर्व और द ब्रेन शुगर। गैलेक्टोज की बात करें तो नर्व और द ब्रेन शुगर। देन इसके बाद हम लोग सुक्रोज की बात करें तो टेबल और द केन शुगर। टेबल शुगर बोलते हैं, द केन शुगर बोलते हैं, इसी को नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। एक आप लोगों ने सुना होगा सैकरीन। सैकरीन ये होता है स्वीटेस्ट होता है, स्वीटेस्ट ये सबसे ज्यादा स्वीटेस्ट होता है, बट नॉन शुगर कंपाउंड है। ये स्वीटेस्ट होता है, ये नॉन शुगर कंपाउंड है। अभी इसको आप थोड़ा सा जान लो। सैकरीन, सैकरीन द स्वीटेस्ट नॉन शुगर कंपाउंड। सैकरीन इज द स्वीटेस्ट नॉन शुगर कंपाउंड। सैकरीन इज द स्वीटेस्ट नॉन शुगर कंपाउंड। इसको नॉर्मली हम शुगर मानते नहीं है, ये सबसे ज्यादा जो मीठा शुगर होता है। नॉर्मली हम लोग इसको शुगर के जो कंपाउंड वो ग्रुप है उसमें हम लोग रखते नहीं है, बट आप लोग इसको जानो कि सैकरीन इज द स्वीटेस्ट नॉन शुगर कंपाउंड होगा। स्वीटेस्ट नॉन शुगर कंपाउंड। अगर स्वीटेस्ट शुगर की बात करें तो दैट इज नोन एज फ्रक्टोज। फ्रक्टोज को बोलते हैं फ्रूट शुगर, इसको बोलते हैं स्वीटेस्ट शुगर। तो ये था आपका कंप्लीट पूरा पार्ट, एंड आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड मैक्सिमम देखो यार, अगर आप इसको पढ़ते हो ना, अभी इसको थोड़ा सा अगर जो लोग पहली बार इसको सुन रहे होंगे तो थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, चीजें नई नई जो वर्ड है वो नया लग रहा होगा आपको। बट अगर आप इसको यार देखो, अगर डेली थोड़ा सा ना इन सब टॉपिक जो मैं कवर करता हूँ ना, मैक्सिमम आप अगर दिन में 10 मिनट 15 मिनट आप निकाल लेते हो ना, केवल 10 से 15 मिनट, हाँ इतना टाइम, तो इतना ही टाइम चाहिए। जितने भी प्रीवियस टॉपिक आप देखोगे मैक्सिमम 10-15 मिनट की वीडियो होती है, या फिर अभी मैं इसको बताऊं तो ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ होगा। एंड पढ़ाने, देखो पढ़ाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, पढ़ने में टाइम नहीं लगता, ठीक है। अगर आपने ढंग से चीज़ों को गेन कर लिया है, चीज़ों को समझ लिया है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता यार ख़त्म करने में। ये 10 से 15 मिनट में आप मैक्सिमम दोनों को रिवाइज कर सकते हो। अभी वही मैं पहले, जैसे मैं पहले ही बोल रहा था कि जो लोग पहली बार सुन रहे होंगे थोड़ा सा नाम थोड़ा सा नया लग रहा होगा, बट आप लोग अगर डेली रिवाइज करोगे ना, अगर आप अच्छे से पढ़ लियोगे तो आधी चीज़ें तो यही लर्न हो जाती हैं। बाकी आप थोड़ा सा रिवाइज करोगे तो ईजिली याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड तो एक बार हम लोग जाते जाते थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने एक बात की टर्म बॉन्ड, देन इसके बाद कुछ कॉमन नेम होते हैं, जल्दी जल्दी देखेंगे। सबसे पहले पेप्टाइड बॉन्ड फाउंड इन प्रोटीन होगा। पेप्टाइड 4 तरीके के बॉन्ड हम लोगों ने पढ़ा था। 4 तरीके के बॉन्ड हम लोगों ने पढ़ा था। फर्स्ट इज द प्रोटीन, देन इसके बाद ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, देन इसके बाद फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, देन इसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो पेप्टाइड बॉन्ड फाउंड बिटवीन द प्रोटीन। जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं वो प्रोटीन के फाउंड बिटवीन द प्रोटीन। देन ग्लाइकोसिडिक के बारे में बात करें तो फाउंड बिटवीन द कार्बोहाइड्रेट। देन इसके बाद हम लोग फास्फोडाइस्टर बॉन्ड की बात करें तो फाउंड बिटवीन द न्यूक्लिक एसिड
फास्फोडाइस्टर बॉन्ड फाउंड बिटवीन द न्यूक्लिक एसिड। देन इसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो दिस इज फाउंड बिटवीन द नाइट्रोजन बेसिस, ठीक है, दिस इज द फाउंड बिटवीन द नाइट्रोजन बेसिस होगा। अब देखो जो आप लोग ये याद करना कि जो नाइट्रोजन बेसिस नॉर्मली हम लोग समझते हैं कि ये दो तरीके के होते हैं, प्यूरिन और pyrimidine। ऐसा नहीं है, इसके बहुत ब्रॉड चीजें हैं, इसमें हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। उनमें में से दो जो पार्ट है वो हम लोग केवल जानते हैं, प्यूरिन एंड pyrimidine होगा। इसमें प्यूरिन के अंदर होता है एडेनिन ग्वानिन, देन इसके बाद pyrimidine का होता है कि साइटोसिन होगा, थाइमिन एंड यूरेसिल होगा, ठीक है। तो इन्हीं के बीच में जो बॉन्ड पाए जाते हैं दैट इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। अब यहाँ पे आते हैं जल्दी से, नेम होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज फाउंड इन द ग्रेप शुगर, आल्सो नोन एज ग्रेप शुगर होगा, ब्लड शुगर होगा, डेक्सट्रोज होगा। देन इसके बाद फ्रक्टोज फाउंड इन द फ्रूट शुगर, आल्सो नोन एज द स्वीटेस्ट शुगर होगा, स्वीटेस्ट शुगर इसको बोलते हैं। देन इसका ग्लैक्टोज इज द नर्व और द ब्रेन शुगर होगा। द सुक्रोज इज द नॉन रिड्यूसिंग शुगर। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखना कि स्वीटेस्ट सुक्रोज की बात करें तो स्वीटेस्ट नॉन शुगर कंपाउंड इसको बोलते हैं टेबल शुगर और द केन शुगर। तो ये आपकी सारी चीजें हो गई एंड आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। बहुत इजी तरीके से बताया, बहुत कम है यार। आप अगर आप 10-15 मिनट में इसको देख लोगे ना तो बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड अच्छी कैसे लगती है, हाँ, ये आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादातर इस वीडियो को शेयर करें एंड दूसरों की मदद करें, आपको अच्छा फील होगा। एंड तो सबसे मेन मोटिव यही है कि जो वीडियोस देख रहे हैं अगर उनके पास वीडियो पहुंची है तो आप प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें या ना करें, सपोर्ट करें या ना करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, इस मैसेज को जरूर पहुंचाएं कि लोगों की हेल्प करें, लोगों की मदद करें। एंड बस यही चाहिए यार, बाकी और कुछ नहीं। ज़्यादातर लोगों तक पहुंचेगी चीज़ें तो अच्छा मैसेज मिलेगा एंड आई होप कुछ अच्छा होगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताना, मैं बिल्कुल ट्राई करूँगा। ट्राई क्या करूँगा मैं, अभी तो क्या होगा काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ, लगभग 1-1.5 हफ्ते हो गए होंगे, बट अभी मैं वीडियोस कंटिन्यूस लाऊंगा। थोड़ा सा टाइम कम मिल पाता है यार एक्चुअली, जो जो टाइम है वो थोड़ी सी कमी चल रही है इस वजह से एंड बिजी रहता हूँ यार, ऐसा नहीं है कि 24 घंटे यूट्यूब ही बनाना है तो हाँ, अगर आपको कोई किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करना एंड थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, टेक केयर।